हाँ तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए नीट और आपके होम एग्जामिनेशन और जेई के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन में आप यहाँ जेड भी यूज कर सकते हो डेफिनेशन में, ZATION हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आपने सुना होगा हाइब्रिड स्पीशीज सुना होगा, ठीक है ना। तो हाइब्रिड स्पीशीज क्या होती है, उसके ओरिजिनल स्पीशीज से थोड़ा सा क्या होता है, स्पेसिफाइड होती है, थोड़ा एडवांस होती है ना। देखा ना आपने फ्लावर्स के बारे में सुना होगा। तो वैसे ही केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, जो क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, वो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता देन सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल से, देन किससे, सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। उनके थ्रू जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है। क्या होती है, इफेक्टिव होती है। समझ आएगी ना बात, इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। आएगी ना बात। सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल अभी आपने बीबीटी में पिछली बार पढ़ा था। क्या पढ़ा था बीबीटी में, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो क्या बनाते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। आएगी ना बात। अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, उसकी जो बॉन्डिंग होगी ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू क्या होगा, ठीक है ना, सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल। तो चलो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, जो आपके होम एग्जामिनेशन में लिखने को आएगा। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, सुनिए, तो बहुत सिंपल तरीके से कहा गया है, मिक्सिंग ऑफ, डेफिनेशन लिखो मेरे साथ, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल of equal energy or nearly equal energy to forms orbitals of equal energy, to form orbitals of equal energy called हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। लिख लिया, क्लियर हो गया। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है, मिक्सिंग होती है, तो क्या बनाते हैं, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। उन इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, राइट, क्लियर हुआ। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डेफिनेशन याद हो गई सबको। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी और नियरली इक्वल एनर्जी टू फॉर्म द ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इस टॉपिक में हम पहले आपको कैसे एग्जाम में जब पूछा जाए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। फिर कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे कैसे डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना, फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ hybrid orbital formed is equal to number of combining atomic orbital, इसका मतलब समझना है, अगर आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनेंगे। क्या बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे ये क्या है आपका, s ऑर्बिटल है, ये क्या आपका s ऑर्बिटल है, ठीक है ना। और एक क्या ले लेते हैं, p ऑर्बिटल ले लेते हैं, कोई सा भी, इसको समझ लीजिए। तो आपने s लिया और क्या लिया, यहाँ पे मान लो px ले लिया, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन किया, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो वो यहाँ पे इक्वल करके लिखना आप एरो लगा के,
ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है ना। और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इस पोजीशन में आ जाता है और उनका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है बेटा 180 डिग्री। क्या हो जाता है 180 डिग्री। समझ आएगी ये बात। देखो यहाँ पे कितने, ये दो ऑर्बिटल है, क्या है, दो ऑर्बिटल है। मैं एक चीज आपको बताऊं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकंड पॉइंट लिख लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बात समझ में आई। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी सबकी शेप एक जैसी होती है, चाहे वो जिसके कॉम्बिनेशन से बने, उन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ पे लिख देना सेकेंड पॉइंट, शेप एंड एनर्जी ऑफ each hybrid orbital, ठीक है ना, आर इक्वल या सेम कर सकते हैं, सेम आर सेम। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है कि जस्ट लाइक पी ऑर्बिटल जैसा होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है, पी ऑर्बिटल में दोनों लोब्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें एक लोब क्या होता है, छोटा होता है, और दूसरा लोब क्या होता है, बड़ा होता है। दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका क्या है। तो सेम एंड एनर्जी ऑफ ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम, या कह सकते हो आप आइडेंटिकल। क्या है, आइडेंटिकल। समझ आएगी नहीं बात, क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है ना। अब लिखिए दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, these hybrid orbital repel, क्या करते हैं, repels to each other, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, each other, and occupies at maximum distance and experience minimum repulsion। और क्या एक्सपीरियंस करेंगे बेटा, एंड एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्सन। देखिए जैसे ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, ये ऐसे भी तो हो सकते थे बेटा, ऐसे भी तो हो सकते थे कि नहीं, बोलो ऐसे क्यों नहीं है, या ऐसे क्यों नहीं है, जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है, ऊपर से बना दो इसको, ऐसे क्यों नहीं है, ये छोटा वाला लोग है इसका, ऐसे क्यों नहीं है दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमने कहा कि ना ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जैसे लोन पे बॉन्ड पे रिपेल कर रहे थे, और एक दूसरे से क्या हो जाते थे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाते थे, जहाँ पे क्या हो, मिनिमम रिपल्सन क्या हो। तो ये देखो, ये रिपेल करते 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 क्या हो गए, सीधे हो गए। ये रिपेल करते करते ऐसे 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 क्या हो गए बेटा, ये देखो ये सीधे हो गए, ये क्या हो गए, सीधे हो गए। ये रिपेल करते करते क्या हो गए, ये सीधे हो गए। तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और शेप ज्योमेट्री बन जाती है जो। अच्छा ये बताइए एक चीज और, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता कौन है मॉलिक्यूल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म बाय द सेंटर एटम, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म बाय द सेंटर एटम, जैसे जो मॉलिक्यूल का सेंटर एटम है वो बनाएगा। तो चौथा पॉइंट क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय, वही सेंटर एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, फिर दूसरे वाले जो उसके साथ एटम्स हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करके क्या बनाता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed by the central atom of molecule, formed by central atom of molecule। जो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा, सुनो ध्यान से, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा बताइए। हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है।
और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी जो क्या होता है बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ही बनाता है। इसीलिए तो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आया, इफेक्टिव है। मैंने आपको हाइब्रिड वर्ड पहले एक्सप्लेन किया था। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनाते हैं ये? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कीर्तन? by end-to-end The atomic orbital, the bond formed by the end-to-end overlapping of end-to-end overlapping of atomic orbital along its क्या होगा internuclear axis। सही से प्रॉपर डेफिनेशन। नहीं तो आप सिंपल कह दो भाई जहाँ पे end-to-end overlapping हो रही है वहाँ पे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म बाय द सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना? बॉन्ड formed by hybrid orbital, bond formed by hybrid orbital is more effective and strong as compared to किसे? एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं उनसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं कौन? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको जल्दी से। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्या होगा? कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट, शेप एंड एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी क्या होती है बेटा? आइडेंटिकल होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म बाय द क्या होगा? सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। कौन बनाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल? ठीक है ना? फिर क्या है बेटा? These hybrid orbitals एक क्या करते हैं? दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इन सच मैनर दे ऑक्यूपाई द क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस एंड ठीक है ना एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्सन, जिससे वो क्या कर लेते हैं बेटा? एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री अटेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को क्या कर लेंगे? अटेन कर लेंगे। समझ आई ना बात? क्लियर हुआ एकदम? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या रखिएगा ध्यान। तो ये हाइब्रिड, ये क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी बताइए? पढ़िए जोर से पढ़िए, याद करिए इसको। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म्स ऑर्बिटल ऑफ क्या होगा? इक्वल एनर्जी एंड नियरली इक्वल एनर्जी ना, टू फॉर्म ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। समझ आएगी नहीं बात? उसे क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाए। अब बेटा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ना है हमें बच्चों? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है इसको, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। यहाँ पे अब हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो इसको कैटेगराइज करते हैं। क्या होगा? when s and p orbital इन्वॉल्विंग, जब कौन इन्वॉल्व हो रहा है जरा बताइए? एस एंड पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है केवल, तब के टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? नंबर 1, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या बेटा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए क्योंकि आपके होम एग्जाम में डिस्क्राइब करने को आता है। वेरी सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन 1s ऐसे लिखते हैं 1s and 1p ऑर्बिटल, 1p ऑर्बिटल कंबाइंड। क्या कहते हैं बेटा? कंबाइंड टू फॉर्म, क्या कहते हैं? टू फॉर्म टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बना देंगे? टू फॉर्म टू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन आई बस में डेफिनेशन बहुत क्लियर है। एसपी है तो क्या है? इसमें एक ही एस है ना और एक पी है, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। हमने बताया था ना द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कंबाइनिंग
एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, एक 1s है 1p है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2 बनेंगे। चलिए s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, इसको डायग्राम से समझते हैं। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा? s, ये आपका s हो गया। एक ऑर्बिटल ले लेते हैं, कौन सा बताइए? px ऑर्बिटल लेते हैं। ये डबल शेप होता है ना आपका px ऑर्बिटल, तो ये क्या बनाएगा बेटा? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। देखो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी एग्जांपल जब लिया था हमने, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, और इस वाले का लोब्स इधर डाल दो, इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोब्स इधर डाल दो। आई बात सुमित? ये आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखो रिपेयर ऐसे किया कि ये कहाँ पे पहुंच गए? इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या क्या चीजें हमें पता लग गई यहाँ पे? सबसे पहले तो देखो आपने यहाँ पे, अगर मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका शेप, अच्छा ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ऐसे मॉलिक्यूल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिनमें क्या होता है बेटा? लोन पेयर नहीं होते, उन्हीं के लिए है एप्लीकेबल शेप या जो भी है, जिनमें क्या होते हैं? लोन पेयर नहीं होते, केवल क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका शेप क्या होगा? लीनियर होगा। क्या होगा? शेप होगा लीनियर। यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल केवल बॉन्ड पेयर कर रहा है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा बताइए? इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। देखो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस ऑर्डर में अरेंज होंगे, तो जो उनके साथ, ये सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उनके साथ जो एटम होगा दूसरे वाले, वो ऐसी बॉन्ड बनाएंगे, वैसे आके अटैच होंगे, वो ऐसे उनका अरेंजमेंट रहेगा, वो क्या रहेगा? लीनियर रहेगा 1। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज s करेक्टर क्या है आपका? परसेंटेज s करेक्टर। परसेंटेज s करेक्टर इसमें कितना होगा बताइए? 50% होगा। s करेक्टर क्या है? थर्ड चैप्टर में हमने s करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट किया था कि नहीं किया था? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायग्राम से किसके था? परसेंटेज s करेक्टर के था। s करेक्टर ज्यादा होगा तो एलिमेंट क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑर्बिटल है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल थे? 2। ध्यान रखना, 2 ऑर्बिटल में s का करेक्टर कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स s 1 है, अपान क्या हो जाएगा? टोटल ऑर्बिटल 1/2। परसेंट भी निकालना हो तो 1/2 इंटू क्या होगा? 100 ना भाई। s का शेयर कितना है? s का फ्रैक्शन कितना है? अगर sp में s का फ्रैक्शन कितना? 1/2। और उसका परसेंटेज निकाले तो क्या होगा जरा बताओ? 50% होगा। क्या होगा? 50% होगा। इसी को क्या बोलते हैं आप? परसेंटेज s करेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज करेक्टर। आई बात समझ की नहीं है? क्लियर हुआ? कुछ एग्जांपल ले लें जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। एक तो देखो BeCl2 है, दूसरा है आपका C2H2, ठीक है ना। इन दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp, ठीक है ना। तो हम दोनों एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे। चलो इधर आ जाओ, BeCl2 लेते हैं। BeCl2 में सेंट्रल एटम कौन है? Be है, Be है ना। Be का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। आएगी ना बात सुनिए? जब 4 होगा, बताओ जल्दी से मुझे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं? 1s2, समझाओ, ठीक है ना। 1s2 और क्या होगा? 2s2। इसे बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभी मैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा सेंट्रल एटम का। आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है बच्चा? ये आपका क्या है? आउटर मोस्ट सेल। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड हो जाएगा। अनपेयर्ड का मतलब से पेयर में है, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा? आगे के खाली ऑर्बिटल में, आगे के हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में। 2s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है बताइए? 2p आएगा। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2s1। क्या हो जाएगा? 2s1। और इधर क्या हो जाएगा आपका? 2px1। 2px1। आई नहीं बात सुनो? कैसे देखो, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में देखो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब यहाँ पे p में कितने ऑर्बिटल होते हैं जरा बताओ? 3। p सबसे बड़ा, तो px में 1 इलेक्ट्रॉन है बस। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका हो रहा? यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका हो रहा? 1s 1p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। देखो एक s है और एक p ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
जनरली हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जनरली वैसे तो पेयर्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा? जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेंट्रल एटम का जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होता है वही पार्टिसिपेट करता है। आई कि नहीं बात सुनी? इसके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, ऐसे ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, ये और ये कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? कॉम्बिनेशन हो गया। क्या होगा? कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद जैसे देखो यहाँ एक एस और एक पी कंबाइन किया तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ध्यान रखना, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या लिखूं मैं नाम? sp, और ये क्या था आपका? s2। इसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम लिख दो, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे इसको। ये क्या था? इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए, अभी क्या कर रहा है बताओ? Cl के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है ना B, इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है ना। Cl के साथ क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पे Cl एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये देखो दो Cl थे, ये बॉन्ड दो Cl थे। क्या होगा बेटा? यहाँ पे इनके बीच में देखो बॉन्ड, Cl के साथ क्या हो गया? बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? ये वाला Cl ने दिया। किसने दिया? Cl ने दिया। ये किसका ऑर्बिटल था? सेंट्रल एटम का, Be का था। तो देखो B में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जरा समझो। अच्छा एक बात Cl का समझ लो, Cl का अटॉमिक नंबर क्या होगा? 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो बेटा, 1s2 2s2 और ये क्या हो जाएगा आपका? 2p5। अगर अभी देखो इसका जो 2p5 ऑर्बिटल है उसमें एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड है ना, 2p5 ये वाला यही ऑर्बिटल क्या कर रहा है इसके साथ? ये कौन सा ऑर्बिटल है जो बॉन्ड बना रहा है? pz ऑर्बिटल। क्या है? pz ऑर्बिटल। यही pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, वही इस sp के साथ क्या करेगा? तो बनाते हैं। देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है बताओ? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसके साथ कौन आया कंबाइन करने? इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ कौन आया कंबाइन करने? ये pz ऑर्बिटल है। किसका है? Cl का pz ऑर्बिटल है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे बना दिए। फिर दूसरी तरफ कौन आया? दूसरे दो Cl थे ना, Cl का दूसरा वाला pz ऑर्बिटल है, दूसरे वाले Cl का pz ऑर्बिटल है। ये इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, वो एक ही एक्सिस पर है। इसमें भी ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ लिख दिया। आई नहीं बात सुनी? अब यहाँ पे कौन सा एटम है बताइए? बेरिलियम, सेंट्रल एटम हो गया। क्या हो गया आपका? बेरिलियम। ये pz ऑर्बिटल है, यहाँ पे इसका लिख दो sp। ये समझ आ रहा है? p2 और pz, ये क्या आपका pz है। और यहाँ पे ये बेरिलियम है, और ये क्या था? ये भी Cl था। आइगन बात सुनी? इसके बीच में क्या हो गया? बॉन्ड बनना है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बन रहा है बताओ? सिग्मा बॉन्ड। एक लाइन बना दी है, देखो BCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है। BCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ? लीनियर होता है। समझ आया कैसे समझाया? फिर से समझाते हैं। यहाँ देखो बेरिलियम है सेंट्रल एटम, तो सबसे उसके पहले क्या कर लो? उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ग्राउंड स्टेट। ये वाला क्या है बेटा? ये वाला एक्साइटेड स्टेट है। 2s2 2s1 2px1। आइडिया बात सुनिए। अब एक काम करिए, तो यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है? बेरिलियम का जो आउटरमोस्ट शेल का अनपेयर्ड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा? कंबाइन करेगा जितनी रिक्वायरमेंट है। इसने दो ही क्यों कंबाइन किया? एक माइंड में क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, क्या पता इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन दो ही क्यों कंबाइन करा? क्योंकि रिक्वायरमेंट दो की है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की रिक्वायरमेंट है। कैसे पता लगा रिक्वायरमेंट दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की है? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कितने क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है? दो। तो मतलब ये दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो सेंट्रल एटम को दो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ बनाना है। सेंट्रल एटम को क्या बनाना? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना। समझ आएगी नहीं बात? तो इसीलिए दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। तो ये जो Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके साथ क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। इसका क्या होगा? नोट डाउन कर लो फटाफट इसको क्या करें? नोट डाउन। क्या वीडियो पॉज करके फिर चालू कर सकते हो? वहीं से चालू हो जाएगी, पॉज कर दो, ठीक है ना? अब बेटा दूसरा एग्जांपल क्या ले लो? C2H2 ले लो। क्या ले लो? C2H2 ले लो, ठीक है ना? मैंने कहा इसमें भी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा ये बताओ, C2H2 का स्ट्रक्चर बना लो पहले, और एक चीज़ और भी बता देते हैं आपको। C2H2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? चाहे डॉट स्ट्रक्चर बना लो, चाहे आपको प्रीवियस नॉलेज से बना लो। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं ना, ईच कार्बन में 4 लिखती है। मतलब टोटल देखो 2 × 4 + 2 × क्या हो जाएगा 1,
तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 और यहाँ पे क्या हो गया 1, डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अभी देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना, इस कार्बन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया और इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट पूरा हो गया। इसके बीच में क्या है जरा बताओ, इसके बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो देखिए मैं एक चीज में बताता हूँ, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है, क्या है बेटा, अगर क्या है सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा 1 सिग्मा और पाई कितने होंगे, सिग्मा 1 कितने होंगे उसमें 1 और पाई कितने होगा 0। अगर कहीं डबल बॉन्ड है, याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा तो 1 होगा और पाई क्या होगा 1 होगा। और ट्रिपल बॉन्ड अगर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा कितना होगा जरा बताओ 1 और पाई कितना होगा आपका 2। मतलब सिग्मा हमेशा 1 रहता है, सिग्मा क्या रहेगा हमेशा 1 रहेगा। मतलब सिग्मा कल मैंने बताया था माँ की तरह काम करता है और पाई क्या होते हैं उसके बच्चे होते हैं। तो माँ तो एक होती है, ठीक है ना, बच्चे क्या हो सकते हैं कई सारे हो सकते हैं, आएंगे वर्ष में, तो पाई इसके बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पे जहाँ सिंगल बॉन्ड है माँ है लेकिन बच्चा नहीं है, यहाँ पे माँ के साथ एक बच्चा भी है और माँ के साथ 2 बच्चा, ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, बाकी पाई बॉन्ड है। अच्छा सिग्मा बॉन्ड कौन बनाते हैं, कौन बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं, है कि बात में। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है वीक होता है, है कि बात में। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको बता दिया, इसको तो नोट कर लिया होगा ना आपने। तो यहाँ पे अगर आप देखो C2H2 में 2 कार्बन एटम है ना, C2H2 में 2 कार्बन एटम है बच्चों, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन में 2 कार्बन और दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, क्योंकि एक ही टाइप का नेचर है। हम एक ही कार्बन के निकालेंगे, बात समझ आ जाएगी हमें। तो चलो कार्बन का देखिए, कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम वर्क करेगा, ये मान के चलेंगे। कहते हैं सर यहाँ 2 कार्बन 2 सेंट्रल एटम होंगे, नहीं, यहाँ के लिए ये होगा, यहाँ के लिए ये होगा। जैसे इसको सेंट्रल एटम तो बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे, इसको सेंट्रल एटम होंगे, और एक ही जैसे के, एक ही जैसे नेचर के, समझ आएगी बात, एक ही जैसे नेचर के हैं तो क्या होगा हाइब्रिडेशन भी तो एक ही जैसा होगा। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है, 1s2 2s2 और ये क्या होगा आपका 2p2। यहाँ पे देखिए इसमें आउटरमोस्ट सेल ये वाला है सेकेंड सेल, सेकेंड सेल क्या है आउटरमोस्ट। हमने बताया था इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब इसका एक्साइटेड स्टेट लिखना है तो जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं अनपेयर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं अनपेयर्ड। पहले देख लो ये कैसे दिख रहे हैं, इनको देख लो, ये 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2p, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जरा बताइए, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 1 2 3 आएगी ना बस में। अब इसका क्या लिखिए एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 2p3, 2s1 क्या होगा 2p3, यहाँ पे क्या है एक ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे कितने हैं जरा बताइए, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे क्या है 3 ऑर्बिटल है। तो ये देखो 2s था, अभी क्या हुआ 2s1 हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आगे, तो ये इसमें चला गया, ठीक है ना। लेकिन इस कार्बन को क्या है, इस कार्बन ने 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाया है। यहाँ समझो ध्यान से, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले से बना लोगे। एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है और ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ध्यान रखना। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं 2 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये कार्बन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, तो एक s और एक p ऑर्बिटल क्या करेगा बेटा कंबाइन करेगा। क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एक s और एक p ऑर्बिटल क्या किया कंबाइन किया, तो 2 क्या बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो आप इनको लिखना चाहते हो लिख लो, ये आपका 1s2 था, इसको ऐसे लिख लो क्योंकि ये तो आउटरमोस्ट सेल नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ 2 ऑर्बिटल कंबाइन कर लिए, ये 2 ऑर्बिटल कंबाइन कर लिए तो क्या बना लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। क्या बना लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ आएगी नहीं बात, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आपके बन गए, ठीक है ना। और ये वाले क्या करें, इनका क्या करना है, इनको भी लिख लो यही बगल में, इनका नाम लिखो। ये आपका py है और ये क्या है pz ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है
अच्छा, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें बताइए एक, अब इसमें देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? कार्बन से आ रहा है, इस वाले कार्बन से आ रहा है। और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है बेटा? हाइड्रोजन से आ रहा है। इस तरीके से क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। और रेस्ट आप जो ये दोनों ऑर्बिटल है ना, ये लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं। ये जो कार्बन के ये वाले दोनों ऑर्बिटल है, दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या करते हैं? सेम ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेते हैं? ओवरलैपिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे क्या बन जाता है? आपका पाई बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। समझ आई कि नहीं बात? तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। अब मैं आपको ध्यान समझाऊंगा थोड़ा इसका टिपिकल स्ट्रक्चर। कार्बन ने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया? ये कार्बन ने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। ध्यान से समझ लो, पहले समझ लो फिर बना लो। दूसरा वाला कार्बन भी क्या बनाया? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। दूसरा वाला भी तो बनाएगा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे एक एस और एक ये ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनके लोब बना लो अंदर अंदर, ये दो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये आपका क्या है? सी है, ठीक है ना? कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा? N2A डबल लैपिंग हुई है, CO1 बनाया। ए भी आपका सी है, ये भी आपका क्या है? सी है, ध्यान रखना। ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। आई बात सुनिए, ये भी आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब इसके साथ में दोनों कार्बन के पास दो और ऑर्बिटल थे। कौन से? एक था py और दूसरा क्या था? pz ऑर्बिटल। इनको भी तो बनाओगे। कार्बन, दो कार्बन है, एक का हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों ये हैं, दूसरे वाले कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो, ठीक है ना? अब इनके क्या हो गए? py और pz ऑर्बिटल लगा दिए। ये कौन सा है? py। ये कौन सा ऑर्बिटल है? pz। यहाँ पे देखो, ये कौन सा ऑर्बिटल है? py। और ये कौन सा ऑर्बिटल है? pz ऑर्बिटल, राइट? तो क्या हो रहा है? pz लैटरल ओवरलैपिंग करेगा। क्या करेगा? लैटरल ओवरलैपिंग करेगा। एक पाई बॉन्ड बन गया। फिर दूसरा py ओवरलैपिंग करेगा। कौन करेगा? py ओवरलैपिंग करेगा। ये एक पाई बॉन्ड ये होगा, तो दो पाई बॉन्ड बन गए इसके लिए, ठीक है ना? अच्छा, अब ये बताइए दूसरा, एक हाइड्रोजन भी है इसमें। ये क्या है? एक हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल ना, स्फेरिकल बना दिया। ये देखो, CO1 बना लिया हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। दूसरा इसका भी हाइड्रोजन s है, ये भी N2N ओवरलैपिंग हो गई। ये भी क्या बना लिया? CO1 बना लिया। ये आपका क्या है? हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। ये हाइड्रोजन, इसका कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। इतना बनेगा बेटा, बंद कर वीडियो, ठीक है ना? तो इतना पढ़ के रखना। आगे